एक बार की बात है, एक गांव में मोहित और रोहित नाम के दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहित और छोटे भाई का नाम रोहित था। मोहित की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम बिजली था। बिजली बहुत ही कुटिल स्वभाव की थी। वो हमेशा अपने पति से रोहित की बुराई करते रहती थी, लेकिन रोहित बहुत अच्छे स्वभाव का था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। जंगल में रहने वाले एक साधु को रोज फल और सब्जियां देने जाता था। एक बार की बात है, गांव में कई महीने तक बारिश न होने के कारण खेतों में सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण खेतों में कोई फसल नहीं हो पाती है। फसल न होने के कारण उनके घर में अनाज की तंगी हो जाती है। एक दिन मोहित के पत्नी मोहित से बोलती है, हमारे पास अब अधिक अनाज नहीं बचा हुआ है, जो था वह खत्म हो चुका है। थोड़ा सा ही अनाज बचा हुआ है। थोड़ा सा अनाज में हम तीनों का गुजारा कैसे होगा? दूसरी फसल तैयार होने में कई महीने लग जाएंगे। क्यों ना हम रोहित को अलग कर दें, जिससे हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। फिर मोहित बिजली से बोलता है, तुम सही बोल रही हो। हमें रोहित को अलग कर देना चाहिए ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। फिर मोहित रोहित को आवाज देता है। फिर उसकी पत्नी बताती है, रोहित घर पर नहीं है, वह कहीं बाहर गया है। लेकिन रोहित साधु के पास गया था। जब रोहित घर वापस लौटता है, तब घर पहुंचकर मोहित के पत्नी से कुछ खाने को मांगता है। तब उसकी पत्नी बोलती है, आज कुछ खाने को नहीं है, जो अनाज था वह खत्म हो गया है। अब मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? तभी वहाँ पर मोहित आ जाता है और मोहित रोहित से बोलता है, अब अनाज नहीं बचा है और ना ही इस बार फसल हुई है, इसलिए अब तुमको खुद खाने का इंतजाम करना होगा। मैं तुम्हें पुराना वाला खेत दे देता हूँ और तुम उसमें अपना गुजारा करो। और ये घर भी मैंने बनवाया है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। मोहित की ये सारी बातें सुनकर रोहित बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर जाने के बाद रोहित साधु के पास पहुँचता है और रोहित साधु को सारी बातें बताता है। आज के बाद मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। रोहित की यह बात सुनकर साधु बोलते हैं, बेटा, तुम इतना चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। और साधु खाना लाने के लिए चला जाता है। फिर साधु उसे कुछ खाने को देता है और रोहित खाना खा लेता है। फिर साधु उसे जादुई डंडा देता है और बोलता है, बेटा, ये लो डंडा। तुम इस डंडे के सामने अपनी जो भी इच्छा प्रकट करोगे वह पूरी हो जाएगी। लेकिन ये याद रखना, अन्य व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी रोहित बोलता है, ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर रोहित वहाँ से डंडा लेकर अपने खेत की ओर चला जाता है और कुछ देर चलते चलते वो खेत के पास पहुँच जाता है और रोहित डंडे से कहता है, हे जादुई डंडे, मेरे लिए एक घर बना दो। फिर जादुई डंडे से बहुत सुंदर घर बन जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने घर की ओर जाता और अंदर जाकर बोलता है, हे जादुई डंडे, मुझे सोने के लिए एक बेड बना दो और खाने के लिए एक टेबल भी बना दो। फिर वह जादुई डंडे से बेड और टेबल बना जाता है और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। रोहित जादू डंडे से बोलता है, हे जादुई डंडे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। जैसे ही रोहित खान मांगता है, उसके लिए तुरंत खाने से भरी एक थाली प्रकट हो जाती है। फिर वह खाना खा लेता है और सो जाता है। फिर एक दिन मोहित अपनी पत्नी से कहता है, पता नहीं रोहित इतने दिनों से कहाँ है, दिखाई भी नहीं देता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, हमें क्या मतलब, कहीं भी हो। फिर एक दिन मोहित को गांव का एक आदमी बताता है कि रोहित पुराने खेत में रहता है और उसने वहाँ बहुत अच्छा घर बनाया है और वो बहुत अमीर हो गया है। ये सुनकर मोहित चौंक जाता है और वहाँ से चला जाता है।
और वो घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। फिर मोहित की पत्नी बोलती है, यह कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी वह अमीर कैसे हो गया? अभी तो कुछ दिन पहले हमने उसे अलग किया था। फिर मोहित कहता है, हमें जाकर पता लगाना होगा कि वो इतना अमीर कैसे हो गया। फिर वो दोनों रात को रोहित के घर में देखते हैं कि रोहित जादुई डंडे से खाने को मांगता है। हे जादुई डंडे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी वहाँ पर खाने की थाली आ जाती है। ये देखकर मोहित सोचता है। अच्छा, तो ये डंडे से अमीर बना है। फिर रोहित खाना खाकर सो जाता है। फिर मोहित डंडे को चुरा के ले जाता है और सुबह होते ही मोहित जादुई डंडे से बोलता है, हे जादुई डंडे, मुझे बहुत सारे सोना दे दो। जैसे ही मोहित डंडे के सामने अपनी इच्छा पूरा करता है, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, हाय हाय, क्या हो गया आपको? हे भगवान, यह क्या कर दिया आपने? फिर वो रोहित के पास जल्दी से जाती है और वहाँ पहुंचकर बोलती है, रोहित, ओ रोहित, सुनो। फिर रोहित देखता है कि मोहित की पत्नी उसे आवाज देती है। तभी मोहित उसे पूछता है, क्या हुआ भाभी? रोहित, तुम्हारे भाई को पता नहीं क्या हो गया है। वह यहाँ से तुम्हारा जादुई डंडा चुरा के ले गए थे। जैसे ही वह जादुई डंडे से अपनी इच्छा प्रकट की, तभी अचानक वह जमीन में गिर गए। ये सुनकर रोहित साधु के पास चला जाता है और साधु के पास पहुंचकर वो साधु को सारी बात बताता है। फिर साधु उससे बोलता है, जल्दी जाओ बेटा और उस डंडे को अपने हाथों से तोड़ दो। ये सुनकर रोहित चला जाता है और वो घर पहुंचकर डंडे को जल्दी से तोड़ देता है और डंडे के टूटते ही मोहित जीवित हो जाता है और वो रोहित से बोलता है, रोहित, मैंने तुम्हें घर से बेघर कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर देना मेरा भाई।